कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू ऑडिटर पे, कंपनी ऑडिटर पे। लास्ट वीडियो में हमने ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा था। कंपनी ऑडिटर कौन होता है, क्या काम होता है, टेन्योर कितना होता है, अपॉइंट कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, बाकी के ऑडिटर, सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट ऑडिटर, अदर ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। इन सब के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा था। ठीक है दोस्त, अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू और एमसीक्यू से भी रिवीजन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या कहता है, और पार्टिसिपेट करो कमेंट में। आंसर दो क्वेश्चन 1 का कि कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट। बिना ऑप्शन का तुमको इसको बता देना चाहिए, बिना सोचे समझे एकदम दिमाग में से स्ट्राइक करना चाहिए कि कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट। तुरंत एक्ट झलकना चाहिए भाई, बहुत आसान है। ऑफ कोर्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो नहीं है, जीएसटी एक्ट नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा है तुमको कंपनी एक्ट 2013, मतलब 2013, कंपनी एक्ट 2013, इसके अंडर अपॉइंट किया जाता है कंपनी ऑडिटर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप तुमने सही किया होगा, कमेंट में सही आंसर दिया होगा। Who can be appointed as a company auditor? MBA, company secretary, any graduate और CA in practice। हमने completely बोला था कि MBA नॉर्मल ग्रेजुएट तो बन नहीं सकते कंपनी ऑडिटर। ऑप्शन बी सी बचा, सी इन प्रैक्टिस एंड कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में हमने तुमसे कुछ बात नहीं की, बचा ऑप्शन सी इन प्रैक्टिस। योर आंसर विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मतलब योर आंसर विल बी बी। ऑल राइट, होप आपने सही आंसर कमेंट किया हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई, कंपनी सेक्रेटरी, स्टेक होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बताओ, टेक अ पॉज एंड टेल मी आंसर। राइट इन कमेंट द करेक्ट आंसर एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। Yes, you are right. The answer will be BOD, Board of Directors. Option C will be right answer. तो सर स्टेक होल्डर कौन से ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं? तो दोस्त फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो भी ऑडिटर आते हैं, अदर्स ऑडिटर यानी कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर यानी कि नेक्स्ट ऑडिटर is appointed by stakeholder in AGM. Right? Hope चीजें समझ में आई हो, रिकॉल कर पा रहे हो, यही हमारा पर्पज है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ। ऑडिटर टेन्योर इज जनरली, जल्दी से बताओ विद इन सेकेंड। ऑडिटर टेन्योर इज जनरली 1 year, 3 year, 5 year, 10 year। अरे दोस्त, दिस इज वेरी कॉमन, लाइक अदर्स इट इज ऑल्सो 5 year। ऑडिटर जनरल टेन्योर इज 5 year, although he can be removed, but there may require central government approval for removal, because to avoid the misuse, to avoid the pressure by company to remove the company auditor. Let's go to fraud detected by auditor must be reported under. Question number 5, fraud detected by auditor must be reported under which section? Section number 80, section number 10, section number 51, section 143(12). बताओ दोस्त, भाई ना हम तुमको 80 बताएं, ना हमको 10 बताएं, ना तुमको हम 51 बताए हैं सिर्फ ये सेक्शन 143 अंडर ब्रैकेट 12। तो फ्रॉड डिटेक्टेड बाय ऑडिटर मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 143। फ्रॉड डिटेक्टेड बाय ऑडिटर मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 143 ब्रैकेट अंडर 12। ठीक है दोस्त, होप चीज़ें थोड़ी रिकॉल हुई हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स वापस रिकॉल हुए हो, कुछ गलत भी किए होगे तो तुम्हें अपने माइंड पे समझ में आया होगा कि यार
हाँ, दिमाग तो भूलता भी है यार। अच्छा हुआ क्वेश्चन कर लिया, मज़ा आ गया, चीज़ें याद हो गई। जो गलत करना था यहीं पे गलत कर दिया, एग्ज़ाम में नहीं गलत करूँगा। होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक करते हो वीडियो को तो लाइक बटन भी दबाओ दोस्त, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। एंड if possible share it as well, बट सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं ऑडिटिंग के ही, और जल्द से जल्द ऑडिटिंग को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नए टॉपिक पे लाइक इंश्योरेंस, तो मैं इंश्योर करता हूँ ऑडिटिंग आपका जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा।